हेलो पीपल्स, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से मेरे चैनल नॉलेज जिला पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से न्यू वीडियो लेके आई हूँ करंट अफेयर्स पे। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर रखिएगा ताकि मेरे अपडेटेड वीडियोस आप तक पहले पहुँचें। और मेरे वीडियोज़ को कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which state provided work in the highest number of people in MG नरेगा ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021? MG नरेगा ने इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्क दिया है किस स्टेट को, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि तो इसमें इस बार MG नरेगा ने 11.8 मिलियन लोगों को वर्क दिया है और ऐसा इस बार कंट्री में पहली बार हुआ है, हमारी कंट्री में। तो इसका राइट आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में इसमें सबसे ज़्यादा वर्क दिया है MG नरेगा ने। What is the Mayflower 400 which was making news recently? Mayflower 400 क्या है जो कि आजकल न्यूज़ में है? तो Mayflower 400 एक तरीके का शिप है। इसमें ये शिप क्या काम करता है कि वाटर के अंदर जाके पॉल्यूशन डिफाइन करता है, एनालाइज करता है प्लास्टिक को, वाटर में कितना प्लास्टिक है, कितना पॉल्यूशन है, ये डिफाइन करता है और मैमल्स को भी देखता है वो। तो Mayflower 400 कंट्री का सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है जो कि ऑप्शन बी होगा। और इसको बनाने के लिए 3 कंट्री ने काम किया है, हमारी कंट्री भी इसमें है, इंडिया, स्विट्जरलैंड एंड यूएस। ये 3 कंट्री ने मिलकर इसको बनाया है। ये इंडिया का ये पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है। हु इज़ द गवर्नर ऑफ मेघालय? मेघालय के गवर्नर कौन है? तो मेघालय के जो गवर्नर है वो है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक हम सभी जानते हैं जो कि JNK के आखिरी गवर्नर रह चुके हैं। आखिरी क्यों? क्योंकि JNK अब स्टेट नहीं रहा, वो एक UT है और UT है तो इसलिए यहाँ पे अब जनरल ल्यूटेंट रहते हैं। और जनरल ल्यूटेंट कौन है अभी हैं GC मुर्मू। तो इसका राइट आंसर है सत्यपाल मलिक। Who has been appointed as a director of Indian Institute of Rice Research? Indian Institute of Rice Research के डायरेक्टर कौन है? तो इंडियन रिसर्च राइस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जो है वो रमन मीनाक्षी सुंदरम है। और इंडियन इंस्टीट्यूट जो है ये राइस का जो इंस्टीट्यूट है वो है हैदराबाद में, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, ये है हैदराबाद में। और जो रिसर्च सेंटर है, यानी कि जो रिसर्च सेंटर है वो है कटक में। दोनों अलग अलग है, ये जो हैदराबाद में है वो इंस्टीट्यूट है और रिसर्च सेंटर है कटक में। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट 100 मिलियन ईयर ओल्ड बोन्स ऑफ सेरोपोड डायनासोर वाज डिस्कवर्ड? अभी हाल ही में किस स्टेट में 100 मिलियन पुराना बोन्स मिला है डायनासोर का? तो वो मिला है मेघालय में, इसका राइट आंसर है। और किस हिल्स पे मिला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिला है खासी हिल। खासी हिल, वेस्टर्न खासी हिल जो कि मेघालय में है। 3 हिल्स और हैं, 2 हिल्स और हैं, एक है गैरो और एक है जैंतिया। ये सब मेघालय में हैं। ये रहे वो सारे बोन्स जो डायनासोर के मिले हैं, मेघालय में मिले हैं। तो ये मेघालय में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इंडिया में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पहली बार मेघालय में मिला हो। मेघालय में मिला, ये 5th नंबर का स्टेट है। इससे पहले भी 4 स्टेट में मिल चुके हैं ये बोन्स। तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। Our 6th question is who is the longest serving female CM of any Indian state of as of May 2021? तो longest serving जो फीमेल CM रह चुकी हैं वो रही हैं शीला दीक्षित, जो जिन्होंने अपना 15 ईयर्स दिया है एज अ CM ऑफ दिल्ली। तो इसका राइट आंसर शीला दीक्षित है। हाँ, ममता बनर्जी भी हैं लेकिन वो 3rd टाइम, यानी वो 10 ईयर्स ही रही हैं और अब 3rd टाइम बनी हैं। तो उनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। ममता बनर्जी इस बार इन्होंने थर्ड टाइम ओथ लिया है। और ये ओथ दिलाया कौन है इनको? गवर्नर दिलाते हैं, ओथ सबको पता है। और वेस्ट बंगाल का गवर्नर है जगदीप धनखड़।
क्वेश्चन नंबर 7, सेक्शन 142 ऑफ द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 इज एसोसिएटेड विद विच डॉक्यूमेंट। तो सेक्शन 142 ऑफ द सोशल सिक्योरिटी जो कोड है वो 12 डिजिट के यूनिक नंबर से डिफाइन करता है, और 12 डिजिट का यूनिक नंबर जो है वो आधार कार्ड पे होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आधार कार्ड। हु वॉज मानस बिहारी वर्मा। मानस बिहारी वर्मा कौन थे? मानस बिहारी वर्मा एक एरोनॉटिकल साइंटिस्ट थे जिनकी हाल ही में अभी मृत्यु हुई है 78 ईयर्स पे ड्यू टू द हार्ट अटैक, और ये श्री पद्मा अवॉर्डी भी थे। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसका जो शुरुआती हुआ था वो हुआ था 2020 में, यानी कि पैंडेमिक कोविड-19 में ही हुआ था। और इसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो है टू प्रोवाइड द फ्री फूड ग्रेन, लोगों को फ्री में खाद्य अन्न देना। और लेकिन ये अभी हाल ही में 2021 में फिर से अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने कि हम 2 महीने के लिए 2 मंथ के लिए फूड ग्रेन देंगे फ्री में, लेकिन वो कौन सा मंथ होगा? मई एंड जून। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन। Our last question is, at what rate RBI would lend banks under the own tap liquidity facility for health care needs? अभी हाल ही में RBI ने अनाउंस किया है कि हम कमर्शियल बैंक को 50,000 करोड़ रुपए देंगे एट अ रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है कि कमर्शियल बैंक को देंगे किसी इंटरेस्ट पे, उनसे एक इंटरेस्ट लिया जाएगा जो कि इंटरेस्ट कितने का होगा? 4% पे। और ये पैसा क्यों दिया जा रहा है? ये लिक्विडिटी फैसिलिटेट करने के लिए, हेल्थ केयर नीड्स को आगे बढ़ाने के लिए।